बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी में बायोस का मीन्स होता है लाइफ यानी कि जीवन, और उनमें जो भी वैरायटीज होती हैं या भी जो भी फॉर्म्स होते हैं उसे डाइवर्सिटीज कहा जाता है। इसे टर्म किया था एडवर्ड विल्सन ने 1992 में। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया जाता है एज ए टोटलिटी ऑफ जीन्स, यानी जो भी जीन्स के सम होते हैं, स्पेसीज और इकोसिस्टम होती हैं एक रीजन की। इसको रिफर किया जाता है वेरिटी एंड वेरिएबिलिटी, यानी कि विविधता और परिवर्तनशीलता जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में होती हैं। बायोडाइवर्सिटी डिफर करती है प्लेस टू प्लेस, यानी स्थान से एक दूसरे स्थान पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप सबका स्वागत है लाइफ एंड एजुकेशन में। ये चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन पे। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की मूल्य। इसे क्लासिफाई किया जाता है जो भी फॉलोज दिए गए हैं। पहला क्या है? कंजम्पटिव यूज वैल्यू यानी कि उपभोग उपयोग मूल्य। दूसरी है प्रोडक्टिव यूज वैल्यू यानी उत्पादक उपयोग मूल्य। तीसरी है सोशल वैल्यू यानी सामाजिक मूल्य। चौथी है इथिकल वैल्यू यानी कि नैतिक मूल्य। पांचवी है एस्थेटिक वैल्यू यानी कि सौंदर्य मूल्य। छठी है ऑप्शन वैल्यू यानी विकल्प मूल्य। और सातवीं है इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू यानी पारिस्थितिक तंत्र सेवा। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैश्विक जैव विविधता। रियो डी जेनेरियो के 1992 अर्थ समिट के बाद यह स्पष्ट हो गई थी कि जो भी स्पेसीज, ह्यूज नंबर स्पेसीज हैं जो कि अभी भी अननोन है इस अर्थ पे, उनको ग्रोइंग नीड है और साइंटिफिकली नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे पढ़ सकते हैं। पहली है टेरिस्टेरियल बायोडाइवर्सिटी यानी कि स्थलीय जैव विविधता। जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होती हैं उन्हें रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी माना जाता है। ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन यानी कि उष्णकटिबंधीय वन जो भी होते हैं ये 0.5% एवरी ईयर रिड्यूस हो रहे हैं इन द बायोडाइवर्सिटी। और जो भी टेम्परेट फॉरेस्ट होती हैं यानी कि समशीतोष्ण वन जो भी होती हैं वो भले ही लेस बायोडाइवर्सिटी हैं, किंतु इनमें जो भी स्पेसीज हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरी है हमारी मेराइन डाइवर्सिटी यानी कि समुद्री विविधता। भले ही ये पॉपुलर ना हो, लेकिन तो मेराइन डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा डाइवर्सिटी में इसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। और जो भी डाइवर्सिटी एस्चुरीज की, कोस्टल वाटर्स की और ओशंस की होती हैं ये बहुत इम्प्रेसिव होती हैं। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए खतरा क्या है। ये तो हो सकती है एक्सटिंक्शन या फिर एलिमिनेशन यानी कि विलुप्तीकरण के चलते। स्पेसीज की जो 3 टाइप की हो सकती हैं। नेचुरल एक्सटिंक्शन यानी प्राकृतिक विलुप्ति, ये होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन जब चेंजेस हो जाते हैं तब नेचुरल एक्सटिंक्शन होती है। दूसरी होती है मास एक्सटिंक्शन, एक कैटेस्ट्रॉफी के कारण होती है यानी कि तबाही के कारण। तीसरी है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, ये होती है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण यानी कि मानवजती विलुप्ति। आइए देखते हैं दोस्तों कि कुछ मेजर कॉजेज और जो भी इश्यूज रिलेटेड थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए वो क्या हैं। पहला है हैबिटेट लॉस यानी कि प्राकृतवास की नुकसान। दूसरी है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन यानी आवास विखंडन।
तीसरी है पोचिंग यानी अवैध शिकार। मेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी मानव वन्य जीव संघर्ष। जो पांचवी है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज यानी कि विदेशी प्रजातियों का परिचय यानी एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्स होना। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ अलग हैं थ्रेट हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। वो क्लाइमेट चेंज है, हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन तो बात कर ही लिए हैं, पोल्यूशन है, इन्वेजिव स्पीसीज यानी एलियन स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और भी अदर पोटेंशियल थ्रेट हो सकती हैं इपिडेमिक्स या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे कि इबोला वायरस। ठीक है, फ्लू जो कि वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है। अब देखिए दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो भी ह्यूमन यूज का चीज है बायोस्फीयर में उसे मैनेज करना, ताकि जो भी मैक्सिमम बेनिफिट है वो प्रेजेंट जनरेशन को तो मिले, लेकिन तो मेंटेन भी करके रखें उसके पोटेंशियल को, ताकि उसकी जो भी नीड है फ्यूचर जनरेशन के लिए या फिर जो भी एस्पायर करने चाहते हैं फ्यूचर जनरेशन में उनके लिए वो मेंटेन रहे। इसको हम दो अप्रोच से पा सकते हैं। एक तो है इन साइटू कंजर्वेशन जो कि विद इन हैबिटेट होती है यानी कि स्थानीय संरक्षण। इनमें आती हैं नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट और आदि। दूसरी है एक साइटू कंजर्वेशन जो कि आउटसाइड हैबिटेट्स होती हैं जैसे कि बोटेनिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स, जूज आदि। एक साइटू कंजर्वेशन को पूर्व स्थान संरक्षण कहा जाता है। तो ये रहा वीडियो का अंत। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।